हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन कोचिंग क्लास स्टडी एरिना में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा। पहला होगा आपका परीक्षा और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। परीक्षा आपका 300 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार टोटल जो मार्क्स होने वाले हैं 330 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होने वाला है। अगर बात परीक्षा की करें तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको गिवन टाइम रहेगा 3 आवर्स। इसका मतलब 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, जो टोटल आपके 300 मार्क्स के होने वाले हैं। अब ये 150 क्वेश्चन दो भाग में डिवाइडेड है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो कि 50 क्वेश्चंस के रहेंगे और बाकी बचे 100 क्वेश्चंस आपके मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड से रहने वाले हैं। तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 300 मार्क्स के होंगे। अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाला है। -1/3 मार्क्स आपका हर एक रॉन्ग आंसर पर डिडक्ट होने वाला है। हमारा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसका मतलब -0.66 या 2/3 मार्क्स हमारा डिडक्ट होगा हर एक रॉन्ग आंसर पे। चलिए एस्पिरेंट्स, अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है और हम उन चीज़ों को कैसे कवर करने वाले हैं। सिलेबस आप देखेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दिख रहा होगा। पार्ट 1 आपका छत्तीसगढ़ पार्ट है। छत्तीसगढ़ पार्ट को हमने हमारा एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको हमारे चैनल पे, प्रयोगशाला परिचालक का। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ का अच्छी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ पार्ट को आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे प्रयोगशाला परिचालक के प्लेलिस्ट से। आज हम पार्ट 2 को देख रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि एक टेक्निकल पार्ट है। आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो चलिए टेक्निकल पार्ट को देख लेते हैं, जो कि मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अब आप देखेंगे तो टोटल जो सिलेबस, जो आपका टेक्निकल सिलेबस है, वो 13 पॉइंट्स में दिए हुए हैं। जब आप पूरी सिलेबस को डिटेल में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो चुके हैं। इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स आप छोड़कर नहीं जा सकते। तो चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन से रिलेटेड है। दूसरा हीट ट्रांसफर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स से है। चौथा फ्लूइड मशीनरी और स्टीम जनरेटर से रिलेटेड है। आगे आप देख पा रहे होंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिलेगा आपको। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिलेगा, उसका थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बाद आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दिखेगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मशीन ड्राइंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो 13 पॉइंट्स में आपको टीएसआई के सिलेबस में दिखेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम इन सिलेबस को, इन चैप्टर्स को कवर कैसे करने वाले हैं। तो पहले हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगा, पहला हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर साल हर बार यहाँ देखा गया है कि यहाँ से मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको दिखते ही हैं, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। फिर हम चलेंगे थर्मल इंजीनियरिंग पार्ट में।
थर्मल पार्ट में आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग, उनके एप्लीकेशंस आईसी इंजन्स, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, स्टीम जनरेटर, तो ये सब चीज़ें आपको थर्मल पार्ट में दिखेंगी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और थर्मल कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे मशीन डिज़ाइन पार्ट में। मशीन डिज़ाइन पार्ट में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हमारे पास सॉम रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन, और इसी में हम मशीन ड्राइंग को भी देख लेंगे। फिर फर्दर हम जाएंगे प्रोडक्शन पार्ट। प्रोडक्शन पार्ट हमारा सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में और मेट्रोलॉजी के बारे में, एट लास्ट हम फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस प्रकार से हम सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यू लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।